नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली की रौनक हर त्योहार से अलग है, रोशनी की जगमगाहट है और यही बात इस दिन को खास बनाती है। ज़रूरत इस बात की है कि रोशनी सिर्फ घरों, बाजारों और ऊंची इमारतों तक ही सीमित न हो, लोगों के जहन और दिलो दिमाग भी रोशन हो। हर समाज में सबसे पीछे खड़े हुए शख्स को भी इज्जत दें। हमारे दिल में हर धर्म और वर्ग के लिए सम्मान हो और ऐसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए शायद दिवाली से अच्छा कोई दिन नहीं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देश के हर कोने में इस त्योहार की आज खास उमंग और उल्लास है। रोशनी के अलग अलग रंग बिखरे पड़े हैं, लोग दिए जला रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। बस ज़रूरत इस बात की है कि लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि दिवाली के दिन कई दफ़ा हादसे भी होते हैं। तो बहुत संभल कर आतिशबाजी या दिए जलाएं, कोई हादसा ना हो। और तमाम ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्रीनगर से भुवनेश्वर, पटना, अमृतसर, हर जगह एक रौनक नज़र आ रही है। दियों की जोर दिया गया है, खास करके दिल्ली में, कि पटाखे कम से कम हों और ग्रीन पटाखे हों, तो इस बात का भी ख्याल रखें। और आज दिवाली के ही दिन शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग हुई। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की बढ़त देखने को मिली। देश के दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में आज मुहूर्त ट्रेडिंग हुई। दिवाली पर हुए विशेष मुहूर्त के दौरान सेंसेक्स 525 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 17,700 के पार पहुंचा। बाजार में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में मजबूती देखने को मिली। और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में हैं। वो देश के दुश्मनों को सख्त संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। और इस दिवाली के मौके पर उन्होंने सेना को अपना परिवार बताया। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। सीमा पर तैनात सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद लगातार 9वें साल दिवाली के मौके पर जवानों के साथ। करगिल युद्ध में जहां 23 साल पहले भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देकर पाकिस्तानी सेना को घुटने पर टेकने पर मजबूर किया था, वहां पहुंचकर पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। करगिल में सर्दियों में तापमान 0 से 25 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे दुर्गम और मुश्किल जगह पहुंचकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाने भी साधे और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी हर साल दिवाली का पर्व जवानों के साथ मनाते आए हैं। 2014 में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से जवानों के साथ ही दिवाली मनाते रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने इसी परंपरा को कायम रखा। उन जवानों को मिठाई भी खिलाई जो देश की सुरक्षा में तैनात होने की वजह से अपने परिवार वालों के बीच दिवाली का त्यौहार नहीं मना पाते। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली का उल्लास चारों तरफ है, लेकिन हर साल दिवाली के मौसम में दिल्ली की हवा खास तौर पे बहुत जहरीली भी हो जाती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा जो प्रदूषण का है वो पराली की वजह से है, कुछ हिस्सा जो है वो मौसम की वजह से है, कुछ पटाखों की वजह से। तमाम कोशिशों के बाद भी इस साल भी राजधानी के हालात अच्छे नहीं हैं।
दिवाली और सर्दी की शुरुआत के साथ एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। एशिया की 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली नहीं है, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट का हवाला दिया है। स्विस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली टॉप पर है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में वैसे दिल्ली और मुंबई है। राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली की हवा से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। गंभीर रूप से बीमार लोगों पर ज्यादा असर PM 2.5 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि गंभीर स्थिति में है। एक दिन के लिए WHO की सुरक्षित सीमा 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। दिल्ली की हवा कितनी बिगड़ सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पटाखों के कारण वायु प्रदूषण में 25% वृद्धि हो जाती है। तो अगर पटाखे चलाए जाएं, ज़्यादा चलाए जाएं तो ये जो हवा पहले से ही इतनी प्रदूषित है उसमें 25% की वृद्धि और हो जाती है। 2015 के बाद दिवाली की शाम सबसे कम प्रदूषण आज के दिन रहा, फिर भी AQI खराब की श्रेणी में है। दीपावली में दूसरों के घरों को दियों में उजाला करने वाले कुम्हारों के घर में ही अंधेरा छाने लगा है। सहयोगी अनुराग द्वारी की देखिए ये रिपोर्ट। रंग बिरंगी दीपावली की रोशन में घर बाजार जगमग हैं, लेकिन पारंपरिक तौर पर घर में रोशनी फैलाने वालों की दुकान पर मोल भाव है। 250 दिए चाहिए। 250 थोड़ा कम कर लो रेट, 50 के 25 कर लो। ग्राहकों को लगता है मिट्टी के दिए महंगे हैं। दुकानदार कह रहे हैं बारिश वजह बनी। जो पहले दिए हमें 10 रुपए में 8 या 10 आ जाते थे, आज वो 10 रुपए में 5 आ रहे हैं, और अच्छे वाले दिए लेने जा रहे हैं तो 20 रुपए में 5 आ रहे हैं। तो शायद महंगाई बढ़ी है, और जो मूर्तियाँ जो हमें बहुत आसानी से 100 रुपये में मिल जाती थी, आज उनके रेट 200 से 250 तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें शायद बाहर से लाना पड़ता है। मूर्तिकारों के पास भी यही प्रॉब्लम है कि बारिश की वजह से नहीं बना पाए और उन पर GST रेट ज़्यादा लगा दिया गया है। महंगाई में तो सर लगभग 50% का फ़र्क आ गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सब चीज़ें सस्ती होती थी, अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो इस कारण से दिए भी महंगे और सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। जब बारिश के कारण भी हो गया कुछ, और टाइम के साथ महंगाई बढ़ रही उसके कारण भी हो गया। बारिश भी बहुत गिरी, चक्कर हवा के हवा बैठ गए, लोगों के पानी गिरा है, तो इस चक्कर में माल पूरा तैयार नहीं हो पाया, तो महंगा हो उठा है। बाहर से मंगवाया गया माल, तो इस चक्कर में कम माल गया है। इस चक्कर तो महंगा ही बिक रहा है इस बार। हाँ, महंगा तो बिकेगा, फिर महंगा चल लिया है। तो भोपाल के करीब सीहोर में तो परंपरागत रूप से दिए बनते हैं, जिसे खरीदने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार धंधा मंदा ही रहा। दिए बनाने, पकाने और सुखाने में मौसम ने भी साथ नहीं दिया। इस बार क्या आपकी सब दिया कम बना वो, और क्या बोलते हैं मतलब कि पानी की वजह से तब बने ही नहीं। मतलब जैसे जब 20,000 का धंधा होता है, 10,000 का धंधा होता है, फिर 5-10 हज़ार भी होगा। आपके घर में जलने वाले दिए को कुछ यूं चिकनी मिट्टी चाक पर चढ़ाकर ये हाथ एक रूप देते हैं, फिर इसे पकाया जाता है, लेकिन महंगे ईंधन ने लागत बढ़ा दी है। सो हम बस इतना कर सकते हैं कि कम से कम मिट्टी को गढ़ने वाले इन हाथों से मोल भाव न करें। गोपाल दास नीरज ने लिखा था, दिए से बुझेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहाँ था वहीं पर खड़ा है। बहुत बार लौ जल बुझी पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। और शायद ये पंक्तियाँ हमारी और आपकी ज़िंदगी रोशन करने वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सीहोर से धर्मेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती
तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में असर दिखाई दे रहा है। कोलकाता समेत कई जिलों में बारिश हो रही है, बादल छाए हैं। पूर्वी मिदनापुर में कई जगह पे बारिश हुई है। आशंका जताई जा रही है कि चक्रवाती तूफान सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों में, खास करके सुंदरबन में भारी तबाही मचा सकता है। पश्चिम बंगाल के अलावा तूफान के मद्देनजर बिहार, उड़ीसा में भी अलर्ट जारी किया गया है। तूफान देर रात बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है और उस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।